नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कल बिहार के अलग अलग जिलों में राजद के नेताओं के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी। एक साथ कई नेताओं के घर पर धावा बोला गया, लेकिन इस बीच अब अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद खास उनके हनुमान भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आरजेडी के विधायक और मंत्रियों के ऊपर जो शिकंजा है वो सीबीआई की तरफ से कसा जा रहा है। खास करके बता दें आपको कि रेलवे में जमीन लेकर नौकरी दिए जाने के मामले में भोला यादव को रिमांड पर लिया गया और अब भोला यादव इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भोला यादव जो है वो सीबीआई के लिए तुरुप का इक्का है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक कई अहम जानकारी भोला यादव की तरफ से दी गई है और इसी के आधार पर आरजेडी के नेताओं के घर पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। आपको हम बता दें कि कल पटना में राजद के विधान पार्षद सुनील सिंह, पूर्व विधान पार्षद सुबोध राय, कटिहार में राजद सांसद अशफाक करीम, मधुबनी में राज्यसभा सदस्य फैयाज अहमद के ठिकाने के अलावा वैशाली में इंजीनियर सुनील कुमार समेत 6 के यहां सीबीआई की टीम ने एक साथ धावा बोला है। और यही वजह है कि अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें भोला यादव की गिरफ्तारी से बढ़नी तय मानी जा रही थी। भोला यादव न सिर्फ लालू यादव के करीबी हैं बल्कि उनके राजदार भी माने जाते हैं। भोला यादव की जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले में अहम भूमिका मानी जा रही है। ऐसे में सीबीआई के लिए वही अब तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिमांड अवधि में उनसे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई ने यह पूरी कार्रवाई की है। भोला यादव से सीबीआई को कई ऐसे राज पता चले जिससे अब तक जो है इसे लेकर जो दूर है वो चल रही थी। और साथ ही साथ क्या लालू प्रसाद यादव के वर्ष 2004 से 2009 के रेल मंत्री के कार्यकाल में बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में जो है वो नौकरी दी गई। आरोप है कि नौकरी देने के बदले उनके या परिवार के सदस्य से जमीन लिखवाई गई और ये जमीन जो है वो राबड़ी देवी, मिश्रा भारती, हेमा यादव और दिल्ली की एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर 5 सेल डीड और 2 जो है गिफ्ट डीड के जरिए जो है वो दिए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जानकारी सामने आ रही है उसमें इस पूरे मामले में केस दर्ज करने के बाद सीबीआई की बुधवार को तीसरे दफे छापेमारी हुई। इसमें 20 मई को राबड़ी देवी और मिश्रा भारती के आवास समेत 16 ठिकाने की तलाशी ली गई थी। वहीं दूसरी दफे भोला यादव को गिरफ्तार करने के बाद पटना, दरभंगा में उनके ठिकाने को खंगाला गया था। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भोला यादव ने जो अहम बातें सीबीआई को बताई है इसी के आधार पर आरजेडी के नेताओं के घर पर कल जो है वो दिन भर छापेमारी की गई है। तो बता दें आपको कि भोला यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के राजदार रहे हैं, हमेशा उनके साथ रहे हैं, लालू यादव की परछाई बनकर रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है इसके बाद अब लालू परिवार के साथ ही साथ आरजेडी के तमाम विधायक और मंत्री की जो मुश्किल है, जो चिंता है वो अब बढ़ चुकी है। खास करके बता दें आपको कि सोमवार की देर रात आरजेडी की मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुद अपने विधायक और मंत्रियों से ये कहा कि सीबीआई की और ईडी की 200 से ज्यादा जो अफसर हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। ऐसे में सावधान रहने की बात
भी जो है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई थी, लेकिन कल सुबह जो है वो छापेमारी की जो खबर है वो सामने आई। सीबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ जो आरजेडी के नेताओं पे, उनके ठिकाने पे जो छापेमारी है वो की जा रही थी, जिसमें कई लोगों का नाम जो है वो सामने आया है। खास करके आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की बात करें तो सुनील सिंह के घर पे रात में भी सीबीआई पहुंची और लगातार जो कार्रवाई है वो सीबीआई की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस पूरी कड़ी में जो नाम है वो भोला यादव का जुड़ चुका है, यानी कि भोला यादव ने सीबीआई को कुछ ऐसी अहम जानकारी बताई है जिसके आधार पर ये जो तमाम जो कार्रवाई है और ये जो छापेमारी है वो सीबीआई की तरफ से की जा रही है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे सीबीआई की तरफ से और क्या कुछ कहा जाता है, किया जाता है, और खास करके लालू परिवार पर कितनी जो मुश्किलें हैं वो आती है या क्या कुछ तस्वीरें जो है वो बिहार की राजनीति से देखने को मिलती है। फिलहाल तो इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।